गुरु तो तुम्हारी रूह है, शरीर तो शरारत से भरा समझो जब तक गुरु के दर्शन न हो। हम इसका अर्थ लेंगे कि गुरु हम किसी व्यक्ति को मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं नहीं, गुरु व्यक्ति नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारी गुरु है। गुरु तो तुम्हारी रूह है, तुम्हारी आत्मा गुरु है। किसी व्यक्ति को गुरु कहकर और गुरु के नाम को छोटा ना करो। गुरु तो तुम्हारी अपनी ही आत्मा है और आत्मा सब में व्याप्त है। जिसकी आत्मा जागृत होगी उस व्यक्ति के भीतर हम गुरु का दर्शन करने लगते हैं। ये बात ठीक है, तो अपनी भी आत्मा को जगाओ, तुम्हारी अपनी भी आत्मा जागे, तुम्हें भी गुरु भाव प्राप्त हो। गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम सिर झुका देते हैं, बल्कि ये है कि हमको अपने आत्म भाव को प्रकट करना है। गुरु वो है जो हमारी आत्मा को हमारे सामने प्रकाशित कर दे, जो हमें आत्मा का संदेश दे दे, जो हमें हमारे अपनी आपे से मिला दे, वही गुरु है। और वही सत्संग का फल है कि हम अपनी आत्मा का दर्शन क्यों नहीं कर पाते, अपने गुरु के चरणों में क्यों नहीं झुक पाते, मतलब जो हमारे भीतर गुरु है। क्यों? क्योंकि हमारा मन मैला है ना, हमारा मन विक्षेप से भरा हुआ है। जब मन हमारा साफ हो जाता है उसके भीतर आत्मा का दर्शन अपने आप होगा। इसलिए कहा कि गुरु तो तुम्हारी रूह है और शरीर, बोले शरीर तो शरारत से भरा समझो। शरीर तो अगर आत्मा के भाव से जीवन व्यतीत नहीं करता कोई, तो शरीर में भूख प्यास, आंखें उल्टी सीधी चीजें देखने के लिए उत्सुक, कान निंदा सुनने के लिए उत्सुक, जीभ नए नए स्वाद खाने के लिए उत्सुक, पेट में रोज नई भूख लगी और हर तरह की शारीरिक जितनी भी कमियां हैं वो सब जीवन में प्रकट होती रहती हैं। कहते हैं कब तक? शरीर तो शरारत से भरा है। कब तक शरीर शरारत दिखलाता है? जब तक गुरु के दर्शन नहीं हो। जब तक दर्शन नहीं होते तब तक ही शरीर जो है वो शरारत से भरा हुआ है। जब गुरु के दर्शन हो जाए तो यही शरीर मंदिर बन जाता है, क्योंकि इसमें पता लग जाता है कि शरीर के भीतर ही आत्मा विद्यमान है। तब अपने आप ही जीभ भी वश में होती है, नेत्र भी वश में होते हैं, कान भी वश में होते हैं। यही मन करता है कि प्रभु की चर्चा सुने, यही मन करता है प्रभु का दर्शन करें, वाणी से प्रभु की चर्चा करें, यही मन करता है। तो हर समय आत्मा में प्रभु के प्रेम का भाव बनाए रखने के लिए हम अपने गुरु के चरणों में झुकते हैं। कहते हैं जब तक गुरु के दर्शन नहीं हुए, गुरु के दर्शन नहीं हुए का तात्पर्य जब तक आत्मा के दर्शन नहीं हुए तब तक शरीर शरारत से भरा समझो, है ना। जब तक, और फिर जब तक हमने बाहर गुरु का दर्शन नहीं किया तब तक हमको ये प्रेरणा नहीं मिलती कि तुम्हें भी अपने अंदर के गुरु भाव को जागृत करना है, तुम भी अपने गुरु भाव के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। तब तक हम निरर्थक आँख में किसी की बुराई देख लेती है झट से, है ना, ध्यान में बुराई चली गई और आत्मा के भाव को हमने दबा दिया। आत्मा का भाव प्रकट करता है गुरु का दर्शन। वो भी कैसा दर्शन कि अपने मन के साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर देखते रहो कि तुम्हारा मन कितना कहाँ जा रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, आत्मा की ओर जा रहा है, या संसार के पदार्थों की ओर जा रहा है, या किसी की निंदा और स्तुति में जा रहा है, किसी के गुण अवगुण खोज रहा है। अपने मन को यदि हम सावधान होकर देखते रहेंगे तो हमारा मन अपने आप ही गुरु के चरणों में झुक जाएगा। देखो ऐसा होता है ना कि तुम दो जनी फालतू बात करो, मैं आके खड़ी हो जाऊंगी तो बात बंद होती है ना। इसी तरह जब हमारा मन निरंतर इधर उधर की बातें कर रहा होता है, मन डोल रहा होता है, उस समय यदि हम हमारी आत्मा उसको देखने लगती है, हम साक्षी बनकर उसको देखने लगते हैं, तो मन की भी शैतानी कम हो जाती है। उसे भी लगता है कोई मुझे देख रहा है। तो कहा कि गुरु किसे मानते हो? गुरु तो तुम्हारी रूह है, तुम्हारी अपनी आत्मा गुरु है। भले बुरे का भेद वही कर देती है, तुम देखो, क्योंकि तुम उस आत्मा का भी दर्शन नहीं कर पाए हो, इसलिए क्योंकि शरीर के ही भाव में जीते हो, इसीलिए शरारत करते रहते हो। और जिस दिन तुम्हारे भीतर गुरु का दर्शन हो जाएगा उस दिन शरारत खत्म होगी और उस दिन तुम्हारे भीतर अपने आप ही आत्मा का भाव जागृत होगा और तब तुम शांति से और आनंद से रह सकोगे।
शरारत में आनंद नहीं है। शरारती बच्चा केवल शरारत करता है और उसको कुछ लाभ नहीं मिलता, उस शरारत में नुकसान उठा लेता है। जो शांत बच्चा होता है वो विद्या भी प्राप्त करता है और आनंद भी लेता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर यदि तुम अपनी गुरु के दर्शन कर लोगे, जब तक शरीर गुरु के दर्शन ना करो तब तक शरीर तो शरारत से भरा हुआ है, घटता है, बढ़ता है, रोगी होता है, आलस्य आता है और कहीं इसको बहुत अधिक संसार के पदार्थों को भोगने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है। ये सब क्या है? ये शरीर की आवश्यकता है। शरीर में भूख है, शरीर में गर्मी है, शरीर में सर्दी है, सारी चीजों के और शरीर के कारण ही हमको इन सब का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सर्दी गर्मी का ध्यान रखो, भूख प्यास का ध्यान रखो। तो लेकिन कहते हैं कि शरीर शरारत से भरा हुआ है, लेकिन जब तक गुरु के दर्शन ना हो तभी तक शरारत से भरा है। जो ही गुरु के दर्शन हो जाते हैं इस शरीर के द्वारा ही, मानव शरीर के द्वारा ही, फिर परमात्मा का दर्शन होता है। परम पिता परमात्मा के दर्शन के लिए यही शरीर व्याकुल होने लगता है। ना इसे भूख की चिंता होती, ना प्यास की चिंता होती, ना वस्त्र की चिंता होती, ना कोई और किसी प्रकार की कामना उसको सताती। उसी के मन में केवल एक ही भावना रहती है, प्रभु की सेवा करूं, प्रभु का दर्शन करूं, प्रभु के चरणों में अपना सिर झुकाऊं, प्रभु के गीत गाऊं। जब आत्मा के दर्शन हो जाते हैं तो यही शरीर हमारा रथ बन जाता है। हम इसलिए गाड़ी नहीं खरीदते कि गाड़ी खरीदने के साथ ही 100 परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, है ना। तो लेकिन गाड़ी से ही तो हम कहीं पर पहुंचते हैं, चाहे वो किराए की गाड़ी हो। शरीर तो किराए की गाड़ी है, इसके द्वारा हमको पहुंचना है। लेकिन ये भी यदि खराब हो जाए तो, परेशानी हो जाए तो उस तक नहीं पहुंच सकते। तो खराबी होने माना ये शरारत दिखाता है अगर, तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब गुरु के दर्शन हो जाएं, और गुरु के दर्शन से हमारी जितनी भी कमियां हैं शरीर की वो सब समाप्त होकर मन में, शरीर में एक उमंग, एक भक्ति का भाव हर समय जागृत रहे, रोम रोम में राम के नाम का आनंद रहे। तो ही हमारा जो गुरु का दर्शन करना लाभप्रद होगा। और ये शरीर जिसके लिए कहा है कि इस शरीर के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है, उस परमात्मा को हम इस शरीर के रथ के द्वारा प्राप्त कर। ये शरीर एक रथ है परमात्मा तक पहुंचाने का। किसको पहुंचाएगा? हमारी जीवात्मा को। आज कण कण अभिव्याप्त, जब अपने हृदय में परमात्मा का प्यार खूब लबालब भर जाता है ना, तब उस समय ये अवस्था बनती है कि जिस चीज को देखो उसी में ये दिखाई देता है कि भगवान है। तो कहते हैं आज तो कण कण जो था, जिस समय प्राणी के मन में दुख हो तो उसको ये लगता है कि सारी प्रकृति केवल दुखी है, और जब उसके आग के आगे शत्रु हो तो उसे किसी से दुश्मनी हो तो उसे ये लगेगा कि हर जीव, हर वस्तु मेरी शत्रु है। और जब उसकी आंखों में, उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम भरा हुआ होता है, तब उसे ये दिखाई देता है कि हर जगह मेरे पर प्यारे परमात्मा का ही वास है। तब वो देखता है कि हरे पत्ते में हरि है, लाल फूल में प्रभु है, हर जगह वही वो है, ये उसे फिर प्रतीत होता है। तो आज जब उनके भाव दशा बहुत उच्च अवस्था पर पहुंच गई, आंखों में केवल श्याम ही श्याम था, तब उस समय क्या लगा कि आज कण कण अभिव्याप्त था। आज तो हर कण में तेरी ही झलक दिखाई दे रही थी, हर कण तेरे में तू ही भरा हुआ था। अभिव्याप्त था माने परमात्मा व्याप्त था हर कण के भीतर। आज क्यों? कल भी तो था, कल मुझे दिखाई नहीं देता था, आज मुझे दिखाई दिया। इसलिए कहते हैं आज कण कण अभिव्याप्त था, आज कण कण में भगवान झलक रहा था, कण कण में भगवान समा गया था आज। और फिर क्या कि पूर्ण का संपूर्ण रूप हंस रहा था कण में। ऐसा नहीं है कि कण में थोड़ा थोड़ा परमात्मा आया था,
पूर्ण का, उस पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण सारा का सारा परमात्मा, पूर्ण मदय पूर्ण विदम, उस पूर्ण परमात्मा का पूर्ण रूप मुझे एक कण में दिख रहा था। एक कण में वो अपनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। कण में मुझे प्रसन्नता प्रतीत हो रही थी। उस कण को देखकर मेरे मन में प्रसन्नता जागृत हो रही थी, क्योंकि उस एक कण में पूरा परमात्मा अभिव्याप्त था, पूरा परमात्मा समाया हुआ था। ये कहते क्या कहता मन? ऐसे में मन क्या कहता? ऐसे में मन के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रह जाते, कोई विचार नहीं उठते, कोई तरंग नहीं उठती। उस समय मन में आनंदित हो, लीन हो गया महान में। उस समय तो आनंद का अनुभव करता है मन भी। आनंद का अनुभव करते हुए मन जो आज तक भगवान से विमुख था, वो मन उस महान परमात्मा में लीन हो गया। मतलब आनंद का अनुभव करने लगा। कहते हैं आज कण कण अभिव्याप्त था, आज हर कण में तेरी ही झलक दिखाई दे रही थी। और झलक नहीं दिखाई दे रही थी, हर कण में तू समाया हुआ था। एक एक कण में तू पूरा का पूरा उतरा हुआ था और पूरा का पूरा तू हंस रहा था। और ऐसा तुझे ऐसे को देखकर मेरे मन में क्या कहता मन? कोई वाणी नहीं उठी, कोई विचार नहीं उठा, कोई प्रार्थना नहीं उठी। कहते क्या कहता मन? ऐसे में तो केवल आनंद की हिलोरें मन में उठती हैं। और वो मन जो था, जब तक मन रहता है ना तब तक प्रार्थना है, मन है जब तक तब तक हमारे भजन है, मन है तब तक हमारा किसी भी प्रकार का दूसरा अनुभव है। लेकिन इस समय तो मन उसमें लीन ही हो गया, आनंद में ऐसा आनंदित हुआ, इतना आनंदित हुआ कि मन की जो हस्ती है वो परमात्मा में ही समा गई। उसी परमात्मा में वो महान में लीन हो गया। अभी मन तो छोटा सा है, क्षुद्र है। ये क्षुद्र मन क्या कहता है? तेरा मेरा करता हुआ घूमता है। और ये क्षुद्र मन स्वार्थी है। ये क्षुद्र मन अपनी मैं में ही न जाने कितने कितने जन्म ले चुका है। लेकिन जब इसने परमात्मा की झलक देखी, पूर्ण परमात्मा का दर्शन किया, तो ये अपनी क्षुद्रता भूल बैठा, ऐसा आनंद में मगन हो गया कि सुख दुख की वासना, ये सुख दुख क्या है, इन सबको स्वार्थ परमार्थ तेरा मेरा सब भूल गया। और सब भूल गया तो भगवान में मिल गया। और जो मन भगवान में मिल गया, वो मन फिर जन्म मरण का कारण नहीं बनता। वो मन तो केवल प्यारे परमात्मा में मिलकर हमेशा आनंद ही आनंद के लिए आनंद ही आनंद लेता है। हाँ ठीक है, आइए समझिए आज कर अभी क्या जितना अपने अंदर में सद्गुरु का भाव बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना इस वाणी को सुनने का, कहने का और जीने का भी आनंद है ना? और जब जीने का आनंद आएगा, तब जब हृदय में प्रेम उमड़ेगा, जब देखोगे कि व्यक्ति से ही नहीं, प्रकृति के चेतन तत्व से ही नहीं, जो चेतन नहीं है, जो जड़ है, उसको भी देखकर भगवान का भाव जागृत होता है, तो उसे उस समय एक निराली अवस्था जीव की बनती है। उस निराली अवस्था में जीव नहीं रह जाता, वो ब्रह्म परमात्मा ही बन जाता है। बस इसी वाणी के साथ आज ये वाणियां इतनी काफी हैं, क्योंकि काफी ऊंचे धरातल की लिखी हुई भाव की वाणियां हैं। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि सुन रहे हो भाव की वाणी, तो कम से कम ऐसा होता है ना कि जब आपको दूध लाना पड़ता है ना, या दूध उबालना पड़ता है, तो अच्छी तरह बर्तन को देख लेते हो कि साफ है कि नहीं। साफ नहीं होगा
तो दूध फट जाएगा। दूध तो दूध ही है, दूध खराब नहीं था, लेकिन बर्तन मैला होने के कारण दूध फट गया। इसलिए वाणी के लिए अपने चित्त को हमें तैयार करना पड़ेगा, अपने कानों को हमें तैयार करना पड़ेगा कि हम इस वाणी को अपने हृदय में धारण कर सकें, इस वाणी को हम सुन सकर अपने जीवन में उतार सकें। इसके लिए हमें नित्य ही इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमारी ये वाणी, इसके लिए हम अपने मन को मांझ लें, अपने मन को शुद्ध कर लें, अपने तन को भी इसके लिए हम तैयार करें, है ना? ताकि हम एक आसन में बैठ सकें और जागृत मन से बैठ सकें अपने, और इस वाणी को अपने कानों के द्वारा प्राणों तक पहुंचा सकें। और वहां पर वाणी हमारे भीतर हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को पुष्ट करने वाली बने। ऐसा नहीं है दुनिया की बातें कानों से सुनते हैं, प्राणों तक जाती है, मन को दुर्बलता आती है। सद्गुरु की वाणी यदि हमारे प्राणों तक जाएगी तो हमारे भीतर ऐसा बल आएगा कि फिर हम किसी भी घटना से, किसी भी बात से भयभीत नहीं होंगे। निरंतर उस प्यारे परमात्मा के प्रेम में रहकर हमेशा आनंद में मगन रहेंगे। बस इस वाणी के साथ आज का वाणियां सद्गुरु के चरणों में समर्पित। आज कण कण अभिव्याप्त था। आज एक एक कण में परमात्मा बसा हुआ था, अभिव्याप्त था। वो पूर्ण का संपूर्ण रूप हंस रहा था कण में। एक एक कण में परमात्मा का पूरा रूप प्रसन्न होकर दिखला रहा था कि देखो मैं इसमें हूं। इसका एक अर्थ तो इस बार हमने ये लिया था, और एक जो लिया था और आज का थोड़ा सा अर्थ इस प्रकार भी लेते हैं कि लोग ये कहते हैं ना कि भगवान हमारे भीतर कैसे हो सकता है। तो जब वो जागता है किसी जीव के भीतर, जब वो प्रकट होता है किसी जीव के भीतर, जब किसी जीव को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब उसके भीतर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि पूरा परमात्मा मेरे भीतर कैसे आ गया है? कहते क्या कहता हूं, ऐसे जो पूरा परमात्मा एक कण के अंदर, हम इस संसार में क्या अस्तित्व है हमारा, इस संसार का एक कण है हम भी। हम अपने आप में भले ही सोच लें कि हमारी बड़ी हस्ती है, लेकिन अगर वो नहीं झांकता हमारे भीतर तो हम एक कण है जो मिट्टी में मिल जाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जीव ऐसे जीव हैं, लेकिन जब परमात्मा का भाव अपने अंतर से प्रकट हो जाता है, जब अपने हृदय में परमात्मा की छवि दिखने लगती है, तब कण नहीं रह जाता, पूर्ण का संपूर्ण रूप उसके भीतर से प्रकट हो जाता है। तब मन क्या कहेगा? मन केवल उसका कहने के लिए फिर कुछ नहीं रह जाता। आनंदित हो, लीन हो गया महान में, फिर वो आनंद से उसी परमात्मा में, उसी महान में तल्लीन हो जाता है, लीन हो जाता है। फिर संसार के किसी पदार्थ की उसके मन में इच्छा नहीं रह जाती। हाँ, ये वाणी है।